हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ग्रहण के दौरान हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, और आम लोगों को क्या करना है और गर्भवती महिलाओं को क्या करना है, इससे रिलेटेड इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंद्र ग्रहण। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है और चंद्र ग्रहण में सूतक काल होता है। जो सूतक काल सुबह से ही लग रहा है, 6:30-7 बजे के आसपास ये लग रहा है। लगभग 6:30 के करीब ही सूतक काल शुरू हो जा रहा है, क्योंकि चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले लगता है और सूर्य ग्रहण में सूतक काल 12 घंटे पहले लगता है। तो ये चंद्र ग्रहण है तो 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा। तो सूतक काल में हमें क्या क्या करना चाहिए? लोगों के बीच बहुत ज़्यादा खलबली इस चीज़ को लेकर मची हुई है कि सूतक काल, लोगों का मतलब जो जिनके पास ज़्यादा जानकारी नहीं है तो वो लोग मान रहे हैं कि सूतक काल में ही ग्रहण शुरू हो जा रहा है, तो उसी समय से मतलब जो भी नियम रिवाज है वो शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा बात नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूं, सूतक काल से ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आप लोगों पे। तो आप लोग जो नॉर्मली काम कर रहे हो आप कर सकते हो सूतक काल में, आप उसमें कोई रोक टोक नहीं है। थोड़ा डॉगी बाहर हल्ला कर रहा है, सो आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मैं अब इसमें तो कुछ नहीं कर सकती, डॉगी को नहीं चुप करा सकती, सो प्लीज़। तो सूतक काल में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ख्याल रखिएगा कि इसमें शुभ काम नहीं करना है। बस पूजा पाठ नहीं कर सकते हो। आपको जो भी पूजा पाठ शुभ काम करने हो वो आप 6 बजे तक निपटा लीजिए। अगर आप उसका पारण स्नान दान जो भी करना है आप 6 बजे के पहले 6 बजे तक कर लीजिए। बस इतना ही सूतक काल में करना है और इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं ग्रहण। ग्रहण कब से कब तक शुरू हो रहा है? तो ग्रहण आपका दोपहर 3:20 से 6:47 तक ग्रहण लगेगा। चूँकि यह ग्रहण भारत में मात्र आधे घंटे या उससे थोड़े कुछ मिनट ज़्यादा तक लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन आम लोगों के लिए ये भले ही आधा घंटा तक लगे, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए नियम 3:20 से ही शुरू हो जाएगा। मतलब कि जब से ग्रहण स्टार्ट हो रहा है तब से, क्योंकि भारत में ये ग्रहण लग रहा है तो भारत में तो उस समय हमारे यहाँ चंद्रोदय नहीं होता है। हमारे यहाँ चंद्रोदय 6 बजे के बाद ही होता है। तो हमारे यहाँ चंद्रदेव तो 6 बजे के बाद ही देखने को मिलेंगे। तो आम लोगों के लिए ये ग्रहण मात्र आधा घंटा के लिए ही होगा, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ये नियम 3:20 से शुरू हो जाएगा। तो गर्भवती महिलाओं के लिए मैं बता दूं कि क्या करना है और क्या नहीं, किन किन बातों का खास कर ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पे पड़ता जरूर है। अगर आप नियम को पालन नहीं करते हैं तो आप पे ये प्रभाव पड़ेगा जरूर। इसीलिए आप आज से ही ये दिमाग में बसा लीजिए कि कल चाहे जैसे भी हो, कैसे भी 3-3.5 घंटे तक आपको बचा के रखने हैं। तो मैं बता देती हूँ कि ग्रहण के दौरान आपको क्या क्या नहीं करना है। तो ग्रहण के दौरान जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, सबसे पहले आप अपने लंबाई के अनुसार धागा नाप लीजिए और किसी कोने में बिल्कुल स्ट्रेट से उसको लटका दीजिए। हो सके तो उसमें टेप मार दीजिए दोनों साइड से, ताकि वो हिल डुल ना करे या फिर मुड़ ना जाए। इसके लिए आप उस धागे को एक कोने में लटका कर चिपका दीजिए ताकि वो बिल्कुल सीधी खड़ा हो। दूसरी चीज़ ये है कि ग्रहण के दौरान आप कुछ भी खाए पिए ना। तीसरी, ग्रहण के दौरान आप ना कुछ काटिए ना कुछ, पैर बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेट रखें। ऐसा नहीं है कि कहीं भी जैसे मन तैसे बैठ जाते हो नॉर्मली डे के जैसे, आप वैसे बिल्कुल भी नहीं बैठिए, क्योंकि देखिए ग्रहण का जो प्रभाव है ना हमारे बच्चे पे बिल्कुल पड़ता है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा, आपको तकलीफ तो सहने ही पड़ते हैं अपने बच्चे के लिए, तो आप लोग बिल्कुल ये काम
बचाए रखें। आप इन नियमों को फॉलो ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ ग्रहण के दौरान आपको कुछ खाना पीना भी नहीं है, आप उससे पहले ही खा पी लीजिए तो अच्छा है। और उन लोगों को भी ऐसे तो खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बच्चे तो मानेंगे नहीं, उनको तो भूख लगेगी तो खा ही सकते हैं, तो आप उसे में तुलसी पत्र डालकर आप बच्चे को खिला सकते हैं। या फिर बुजुर्ग हैं, अगर उनको मान लीजिए दवा वगैरह लेनी हो तो आप उनको तुलसी पत्र डालकर या गंगा जल छिड़क कर आप उनको दे सकते हो। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, आप दे सकते हो। और गर्भवती महिलाओं को क्या करना है कि गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं है, बिल्कुल भी आपने आंखें बंद नहीं करनी है। जितने समय तक ग्रहण का प्रभाव चल रहा हो उस दौरान अपनी आंखें नहीं बंद करना है। साथ ही साथ आप मोबाइल चला सकते हो, टीवी चला सकते हो। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब तक ग्रहण का प्रभाव चल रहा है आप अपने घर में ही रहें, बाहर ना निकले। और साथ ही साथ आप अपनी नंगी आंखों से चंद्रमा को ना देखें। गर्भवती महिलाओं को तो निकलना ही नहीं चाहिए बाहर, जिससे कि चंद्र देवता का स्पष्ट रूप से आप पे छाया पड़े। तो आप बिल्कुल भी ना निकले गर्भवती महिलाओं। और आम लोगों के लिए अगर आप चंद्र ग्रहण देखना भी चाहते हो तो आप नंगी आंखों से ना देखें, आप अब सन ग्लासेस लगा के आप देख सकते हो। उसमें आपको स्पष्ट भी दिखेगा। काला चश्मा आप लगा के देख सकते हो, जिससे कि आपको ब्लड मून बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। आधे घंटे के लिए ही दिखेगा, लेकिन हमारे भारत में ब्लड मून देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखिए। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि जिनके बच्चे 0 से 3 महीने तक हैं वो भी इस ग्रहण से अपने बच्चे को बचा के रखें, क्योंकि इसका प्रभाव उस बच्चे पे पड़ सकता है। तो उन बच्चों को भी आप बिल्कुल भी ग्रहण के दौरान अपने रूम से ना निकालें और बचा के रखें। और जब ग्रहण समाप्त हो तो उसके बाद मैं बता दूं कि ग्रहण समाप्त होने के बाद आप अपने घर में अगर उस समय धोना पोछना कर सकते हो तो कर लो, और नहीं कर सकते हो तो सुबह तो होली है, कर ही सको, उस समय तो करेंगे ही। तो सब धो पोछ के आप गंगा जल का छिड़काव कीजिए। और साथ ही साथ अपने आप को भी अगर शाम को भी अगर दिया बाती करना है ग्रहण के शाम को, तो आप उस समय भी नहा धोआ कर ही अपने मंदिर में स्पष्ट कीजिए और भगवान को पोछ दीजिए और गंगा जल छिड़काव कीजिए। उसके बाद आप दिया बाती कर सकते हो। और बाकी का जो भी प्रोसेस हो वो आप सुबह में कर सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। गंगा जल छिड़कने के बाद सारे पवित्र हो जाते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो। बस इतना ही नियम आपको ग्रहण के दौरान करना है। और गर्भवती महिलाओं को बस इन चीज़ों को फॉलो करना है ताकि आपका बच्चा सुरक्षित रहो, आप सुरक्षित रहो। क्योंकि हम लोग भी जब ग्रहण लगा इन बातों को फॉलो किए और हमारे बच्चे भगवान की कृपा से बहुत अच्छे हैं। और आशा करती हूँ कि आपके बच्चे भी बिल्कुल स्वच्छ और अच्छे चंगे भले हों। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।